साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, वाके हृदय आप कबीरा, वाके हृदय आप। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को। ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय बिहारी, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। भव बाधा हरो, राधा नागर दो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सो। जातन की झांकी परे, श्याम हरित दुति हो बिहारी, श्याम हरित दुति हो। कान्हा तेरा रूप है, कैसा साहूकार। कान्हा तेरा रूप है, कैसा साहूकार। दो नैना गिरवी रखे, दर्श दिया एक बार बिहारी, दर्श दिया एक बार। राधा की अखियन बसे, काजा काजर संग। राधा की अखियन बसे, कान्हा काजर संग। याही ते सखी है गयो, श्याम श्याम को रंग कन्हैया, श्याम श्याम को
अष्टम स्कंध में भगवान के नाम की महिमा बताई है। आरंभ में कि किस प्रकार से अजामिल भगवान का नाम स्मरण कर और मुक्त हो गया। उदासी उच्छिष्ट खिलाती थी, अश्वक्रांते ऊर्जा रहती है घोड़े की, जहां से घोड़ा निकला है, जहां से गौएं निकली, जहां से हाथी निकले, जहां से महापुरुष निकले। और महापुरुषों के पास एक ऊर्जा का वर्तुल होता है, वो एक अद्भुत ब्रह्म तरंगें होती हैं, एक अलग प्रकार की दिव्य ऊर्जा। उस ऊर्जा से आपकी संपूर्ण विकृतियों का नाश होता है और आप एकदम, कोई डिसऑर्डर है, असंगति है तो ठीक हो जाएगी। विशेषकर मेंटल डिसऑर्डर, जो मानसिक विकृतियां हैं, वो संतों की धूल से ऐसा बताया है कई जगह। गऊ से, महापुरुषों के पास बैठने से, कदली वृक्ष छूने से, ऐसा बताया वट के पास जाने से, वट माने ये बरगद का पेड़, पीपल को छूने से, तुलसी का स्पर्श करने से, बिल्वपत्र, विजया, धतूर और शमी का स्पर्श करने से अवसाद ठीक होता है। धूल से अपने अंगों को धूसरित करने लगी अप्सरा। पीछे 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 महर्षि वेदव्यास, और जैसे वेदव्यास को निकट देखा अप्सराओं ने तो तालाब में फिर भाग गई, छिपने लगी, वृक्षों की ओट में पत्तों से अपने को ढकने लगी। महर्षि वेदव्यास ने कहा वो युवक है, उसे देखकर तो आप बाहर निकल आई, और मैं बूढ़ा, मुझे देखकर अपने को छुपा रही हैं आप। तो उन्होंने कहा हमारा वो तो ब्रह्मज्ञानी है, उसे पता ही नहीं था कि हम युवतियां भी हैं, और उसकी उपस्थिति में हमको भी नहीं पता लगा कि हम स्त्रियां भी हैं। आपको देखकर लगा कि हम स्त्रियां और आप पुरुष हैं, क्योंकि आपको भी लग रहा है कि हम स्त्रियां हैं। आपने हमें स्त्री देखा है, आपको हम स्त्रियां दिख रही हैं, तो जब आपकी दृष्टि में हम स्त्रियां हैं तो हमें भी ऐसा लगा कि आप पुरुष हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष था ही नहीं, इसलिए हमें कुछ नहीं पता लगा कि वो कौन था, हम कौन थी। वो प्रकृति से परे का पुरुष है, वो अतीन्द्रिय पुरुष है, उसे देह धरातल का भान ज्ञान नहीं। इसलिए आप उनके पिता होंगे, भगवान होंगे, आप हमारे गुरु हैं, फिर भी आप चूंकि मर्यादा में रहते हैं, इस मर्यादा के कारण आपको पता लगा कि हम स्त्री हैं, हमको भी ज्ञान हो गया, पर उसकी उपस्थिति में हमें ये ज्ञान नहीं था। इसलिए शरीर मृग का ही मिला भरत को, और फिर अंत में तीसरा जन्म श्रीमताम गेहे, उन भरत को फिर जड़ भरत का जन्म मिला। वो ज्ञानी थे, आत्माराम थे, अपने शिष्य की मुक्ति के लिए एक जन्म और धारण किया उन्होंने, और उस मृग को भाग्य से वो रहुगण एक देश का राजा बना, सिंधु सौवीर प्रदेश का देश का राजा, उसका नाम था राजा रहुगण। उस रहुगण का ध्यान किया गुरुदेव ने कि तेरे कारण ही मैंने एक नई देह ली है, आ मैं तुझे मुक्त करूं, आ मेरे निकट और मुझसे ज्ञान प्राप्त कर। तो जब गुरु ने ही पुकारा तो शिष्य के मन में भी गुरु के प्रति स्मृति लौट आई, स्मृति।